उन्होंने हर कुकी जो की घर तो रेड कलर में पेंट करके उन्होंने मार्क कर दिया। लोग ने इन्फल हमारा कैपिटल है, इन्फल में सारे कुकी जो की कॉलोनी है ना, इनका गाली लोग तो सारे उन्होंने आग जला के सारे घर जला दिया। भाग जाओ कुकी भाग जाओ इसे बोल के उन्हें पिस्तौल भी मारते हैं। सरकार, मणिपुर सरकार और ये आतंकवादी लोग तो हैंड इन ग्लोव होते हैं। जॉइंट ऑफिसर IAS IPS MLA मिनिस्टर लोग की घर तो उन्होंने अटैक कर दिया। मणिपुर सरकार को हमारे देश को हमको भगाने के लिए कोशिश करके हमारा जगह तो क्या कब्जा करने के लिए कोशिश। मणिपुर सरकार में हम मदद नहीं करते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ मदद नहीं करते हैं। इतना हालत होते हैं। अभी पहुँचे हम कनाट प्लेस में और यहाँ पे हमें मणिपुर से ये एक व्यक्ति विशेष हैं, ये टकराए हैं और इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा और वहाँ के जो हालात हैं वो भी सारे ये रूबरू कराएंगे, क्या एक्चुअल हालात हैं जो कि जनता के बीच तक नहीं पहुँच रहे हैं। सर आपका क्या नाम है और सर अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। मेरा नाम है ललबोय नेशियल, मैं वर्ल्ड कुकीजो इंटेलेक्चुअल काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उसके साथ साथ ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन में भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर अभी मणिपुर के जो हालात चल रहे हैं उस पर कहीं से भी कुछ ऐसा आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हालात हैं, रीज़न क्या था। एक बार आप सारे हालात बताएंगे कि शुरुआत किसने की थी और कौन उसका जिम्मेदार। हाँ, ये चीज़ तो बहुत वेल प्लान सिस्टमेटिक कैलकुलेशन होते हैं। 3-4 years बैक में ये चीज़ तो शुरू हो गया है। तो उस टाइम क्या हुआ, मणिपुर में तो आतंकवादी बहुत है, तो मेइते आतंकवादी है, नागा आतंकवादी है और कुकी आतंकवादी है। तो आतंकवादी ने अब अपना प्लान और पॉलिसी और पॉलिटिकल एस्पायरेशन भी है। तो नागा ने भी इसका ग्रेटर नागालैंड नागालिम चाहते हैं, कुकी ने भी इंडिपेंडेंट कंट्री कुकी चाहते हैं और मेइते ने भी अलग से सॉवरेनिटी चाहते हैं। इसकी वजह से कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग पॉप्सअप हो जाते हैं। तो इस टाइम छोटे मोटे रहते हैं, वो छोटा मोटा रहता है जब उनके अंदर। तो मेन रीज़न तो इस टाइम क्यों वॉयलेंस निकलते हैं, ये 3 तारीख को सारे मणिपुर ट्राइबल्स को नागा 3 मई को सारे मणिपुर ट्राइबल लोग हर डिस्ट्रिक्ट में हम पीस प्रोसेस करने के टाइम 1 बजे में ख़त्म हो गया। तो 3 बजे में मेइते मिस्क्रीन लोग 2 बरों में आके चुरचामपुर में एक गेट है अंग्लो क्यूकी वार गेट, उस अंग्लो क्यूकी वार गेट तो उन्होंने आग जला दिया। जलाने के टाइम आसपास की विलेजर लोग गांव लोग तो जाके उन्होंने देखने के टाइम तो उन्होंने पिस्तौल में बंदूक को मार के कुकी भाग जाओ इसे बोल के उन्हें पिस्तौल भी मारते हैं। उसके बाद तो कुकी वाले उससे मारे गए थे कुछ लोग, जब पिस्तौल चलाई थी तो नागा लोगों ने, इन्होंने जो आपके नागा नहीं, ये चलाते हैं मेइते लोग ने गेट तो आग जलाते हैं। तो नेबरिंग विलेज लोग जाने के टाइम तो उन्होंने पिस्तौल में फिर मारा। उस टाइम कोई किसी को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा बीत आने के टाइम तो नेक्स्ट विलेज में उन्होंने वापस भाग के उस नेक्स्ट विलेज में एक आदमी को मार के मेइते लोग ने कुकी लोग मार के उसकी जगह में मर दिया है। पिक्चर तो मेरे पास है, अभी दिखा सकता हूँ। तो उसके बाद ज़्यादा उस टाइम तो इंटरनेट चल रहा है, तो उन्होंने टाउन से किसी को बुलाने के टाइम तो टाउन लोग तो आने के टाइम तो भी ज़्यादा हो गया। उस टाइम 3rd विलेज को कांगवाई बोलते हैं। कांगवाई में ये मेइते लोग तो वापस जाते हैं, वहाँ पर 20 घर उन्होंने टूट करके। उसके बाद ज़्यादा भीड़ आने के तब क्या है, लड़ाई तो शुरू हो गया। ज़्यादा भीड़ आ गई तो लड़ाई शुरू हो गया। वही लोग भी वापस भाग गया और बीच में पुलिस हो गया। इस तरफ मेइते पुलिस, इस तरफ ट्राइबल पुलिस लोग तो बिष्णुपुर और चुरचामपुर का पुलिस लोग तो इस तरफ है मेइते का, इस तरफ है ट्राइबल का। उन्होंने इसी का ढंग से अलग अलग कर दिया और रोक दिया है। उस समय वो रुक गया था, वहाँ रोक दिया। लेकिन रोक के भी क्या होते हैं, उस रात 3 तारीख को रात में मेइते लोग ने इन्फल हमारा कैपिटल है, इन्फल में सारे कुकीजो की कॉलोनी है ना, इनका गाली लोग तो सारे उन्होंने आग जला के सारे घर जला दिया, सारे गाड़ी जला दिया। और लोग भागने के टाइम इसका प्रॉपर्टी तो उन्होंने गाड़ी में रख के आलमेरा हो और सामान हो और गोल्ड है, डायमंड है
और पैसा है, सब लूट खसोट मचा दी। लूट, सबसे पहले लूट करके, अच्छा। लूट करने के बाद तो इसका सारे सामान तो उन्होंने पेट्रोल डाल के सारे आग जलाते जला हैं। दिया। तो ये वेल प्लान है, कैसी समाज आ सकते हैं। इसी पहले उन्होंने हर कुकी जो की घर तो रेड कलर में पेंट करके उन्होंने मार्क कर दिया। अच्छा। तो उस कुकी जो की सारे ऑफिसर और मिनिस्टर लोग के घर तो उन्होंने लीज में रखा है। अच्छा। तो 3 तारीख को उन्होंने उस लीज को देकर कहा एड्रेस है, कौन है, सारे टॉप ऑफिसर IAS IPS MLA मिनिस्टर लोग की घर तो उन्होंने अटैक कर दिया। अच्छा, अटैक कर दिया सबके ऊपर। सबके ऊपर, सारे कुकी जो ग्रुप की मिनिस्टर MLA कुकी ग्रुप के जो भी बड़े अधिकारी और मिनिस्टर थे उनके घर पे उन्होंने लिस्ट बनाई थी, उसी के अकॉर्डिंग अटैक कर दिया। लीज बना के, लीज को देकर एड्रेस भी है, सब कुछ है, उसको जाके उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने उससे पहले वार्न किया था कि हम ये लिस्ट बना रहे हैं और हम अटैक करने वाले हैं, ऐसा कुछ वार्न किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये छुपा के उन्होंने प्री प्लान करते हैं ना। तो उस रात को हमारा MLA चलतोलियन अमो है और हांगखलियन है, ये और हमारा एडिशनल DGP क्ले खोंगसा है, इनका घर तो आग जलाने के टाइम भी उन्होंने पुलिस कॉल करके, पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाते, उन्होंने फायर ब्रिगेड कॉल करके फायर ब्रिगेड को किसी ने उठाते नहीं। तो इनके घर पास में सारे पुलिस और सब कुछ है, कमांडो है, आर्मी है, पुलिस है, लेकिन कोई किसी ने उसको मॉब को रुका नहीं है, कंट्रोल नहीं किया किसी ने। कंट्रोल नहीं करते हैं। अब अपने काम करके ऐसे ही चलते हैं। क्या लगता है कि वो पुलिस और वो जो अधिकारी जो आर्मी थी उनको इंस्ट्रक्शन थे कि आप लोग इसके बीच में नहीं जाओगे? देते हैं, नहीं देके क्यों उन्होंने नहीं रुकाते हैं। नहीं देते तो रुकाना है। रुकाना था। सरकार, मणिपुर सरकार और ये आतंकवादी लोग तो हैंड इन ग्लोव होते हैं, ज्वाइन होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट दिन में पुलिस ट्रेनिंग का ट्रेनिंग सेंटर में 500,000 अम्यूनिशन और 3,500 गन्स और बम्स उन्होंने लेके आराम से उन्होंने लेते हैं। कोई पुलिस ने रुकवाते नहीं। पुलिस ट्रेनिंग वो सारा हथियार उन्होंने ले लिया था? हाँ, सारे तो लूट लिया था या फिर पुलिस ने खुद से दिया था? खुद से तो नहीं देते, लेकिन वो दिखाया ऐसे कि लूट लिया है। हाँ, ये अरामबाई तेंगोल मिलिशिया है ना, और मेइतेलुपुन मिलिशिया है, ये लोग जाके आराम से, कोई किसी ने रेजिस्टेंस नहीं करते, रुकवाते हैं नहीं, आराम से जाके सारे गन्स, अम्यूनिशन, बॉम्ब्स उन्होंने निकालते हैं, कोई किसी ने नहीं रुकवाते। तो उसके अलावा भी हर पुलिस स्टेशन मणिपुर में उन्होंने लूट मार दिया, ले लिया है सारे बंदूक को। उनके पास हथियार ज्यादा हो गए। हाँ, अभी तो बहुत डेंजर है मणिपुर तो, क्योंकि मार्केट में सारे पब्लिक के पास अब अपना बंदूक होते हैं ना, तो इसलिए मणिपुर तो बहुत डेंजर हो गया है। और वो समाज सर वहीं का था, तो उनको क्यों भगाना चाहते हैं वहाँ से? वो तो शुरू से पहले रहते थे और पहले कभी इस तरह की दंगे की घटनाएं भी नहीं आई थी, क्यों भगा देना चाहते हैं उस ग्रुप को? ऐसी है मणिपुर तो। ओरिजिनल तो हम 3 हैं। मेइते तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा है, मैथी सबसे ज़्यादा है, सेकंड में नागा होते हैं, सेकंड में नागा, कुकी ग्रुप होते हैं, थर्ड कुकी। ये तो पहले से ओरिजिनल सेटलर ऑफ मणिपुर होते हैं। तो इस टाइम क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट पॉलिसी बोल के ये 4 कंट्रीज है ना, इंडिया है, बर्मा है, लाओस है, चाइना, नहीं थाईलैंड तक तो उन्होंने बिजनेस शुरू करना के लिए सेंटर ने कोशिश कर दिया है, लुक ईस्ट पॉलिसी बोल के। वहाँ पर रेलवे रोड सारे डेवलपमेंट करने का, हाँ, रेल के रोड तो बन रहा है और रोडवेज भी बन रहा है। तो इस टाइम को खत्म होने के बाद तो बिजनेस तो बहुत फैलना है। तो उस टाइम मोरेतो बिजनेस सेंटर है, मुंबई जैसा, और दुबई साउथ ईस्ट एशिया के लिए दुबई जैसा। तो उस टाइम मोरेतो हमारा कुकी जो की कम्युनिटी की जगह है, तो उन्होंने जल दिया है ना, क्या जिलास कर दिया है ना, देख नहीं पाते हैं मेइते लोग, तो उसको कब्जा करने के लिए ये एक चीज़ है। वो आपकी जो 3rd नंबर पे जो आपने बताया था कुकी लोग हैं, उनकी जो ज़मीन है वो बहुत
ज़्यादा उसके अंदर खनिज पदार्थ और ये सारी चीज़ें हैं और वो वेल फॉर द बिजनेस है, तो उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं, आपका कहना ये है, इसलिए वो इस तरह का सारा प्लानिंग चल रहा है। ये प्लानिंग चल रहा है। नंबर वन, हमारा कुकी इनहेबिटेड एरिया तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, ओके। गैस है, पेट्रोलियम है, माइनरल्स हैं। तो ये भी कहाँ पता चलते, 2003 में साइंटिस्ट आके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने सर्वे करके उन्होंने सारे पेपर को लिख के रख दिया है। तो चुप ही मणिपुर सरकार को हमारे देश को हमको भगाने के लिए कोशिश करके हमारा जगह तो कब्जा करने के लिए तो कोशिश। देश के लोग हैं, आपको कहाँ से भगाएंगे सरकार? ऐसा सरकार कैसे कर सकती है? वही तो ना बहुत अजीब है। हाँ। अभी तो उन्होंने क्या बताया, ये कुकी जो ग्रुप तो फॉरेनर्स हैं, अच्छा। इलीगल इमिग्रेंट हैं और पॉपी कल्टीवेशन। लगभग कितनी क्वांटिटी है, कितनी संख्या में, कितनी तादाद होगी आप लोगों की? हाँ, हम लोग तो लगभग कितना लाख होगा, 7-8 लाख तो होगा। 7-8 लाख हैं और आप पहले से रहते आ रहे हैं। पहले से हमारा फोर फादर से हम रह रहा है। सरकार का कोई ऐसा बयान आया कि उन्होंने बोला हो कि ये बाहर से आए हुए हैं? नहीं, कैसे हो सकते हैं। ब्रिटिश लोग आने के टाइम भी उन्होंने मेइते लोग ने 1 और 2 महीना ही लड़ाई करते हैं। हम तो 3 साल लड़ाई करते हैं इंडिया बचाने के लिए। अच्छा। हम कुकी जो ग्रुप तो 3 साल लड़ते हैं। अच्छा। और 182 लोग तो मर गया है। वहाँ पे हालात और क्या क्या हालात हैं जो अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाए? हालत मतलब जो हालात क्या, सिचुएशंस क्या हैं? व्हाट इज द क्रिटिकल सिचुएशंस विच इज स्टिल नॉट कैप्चर्ड बाय द न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल? अच्छा, हालत है नंबर 1, इंटरनेट नहीं मिलते हैं। हाँ। वो बहुत हालत होते हैं। नंबर 2 में खाना पीना तो बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सारे रोडवे नेशनल हाईवे तो बंद हो गया। तो स्पेशली चुरचामपुर के लिए, क्योंकि चुरचामपुर तो मेन कैपिटल इम्फाल का साथ तो रास्ता तो बंद हो गया। सरकार कुछ दे रही है उस चीज़ के लिए, लोगों को सहूलियत दे रही है, खाना पानी ये जो? कहाँ से हाँ। सरकार सेंटर से कुछ रिलीफ आने के टाइम भी उन्होंने इम्फाल में रख दिया है, हमको नहीं देते हैं। हाँ। तो हम पहाड़ी लोग तो वहाँ मिजोरम की तरफ हम सारे गैस है, आलू है, राइस है, कुछ भी सब कुछ वहाँ से हम लेके हम इसी जीते हैं। अच्छा। ना मणिपुर सरकार में हम मदद नहीं करते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ मदद नहीं करते हैं। अच्छा। इतना हालत होते हैं अभी तो हम। तो अभी सर ये हालात को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या हो सकता है? और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, इन सारे हालात के पीछे का मेन कौन है, कि दोषी कौन है इन सारे हालात का, और इन सारे हालात पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? पहले बताएं कि दोषी कौन है। ये हालत किसने शुरुआत किया है? मणिपुर गवर्नमेंट है। मणिपुर गवर्नमेंट ने? मणिपुर गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट, हाँ। हमारा सीएम है, अच्छा। एमपी है, हाँ। उन्होंने ये चीज़ को बनाया है। अच्छा। तो ये ठीक होने के लिए तो सबसे पहले आर्टिकल 356 तो बना के प्रेसिडेंट रूल रखना है। अच्छा। प्रेसिडेंट रूल रखने के बाद सीएम तो हटाने के बाद तो ही पीस प्रोसेस तो हो जाएगी। उस टाइम सेंटर को आके पीस कमेटी बना के और कुकी जोमी ग्रुप तो उन्होंने क्या टाउन से भगा दिया है। हम फिजिकली, जोग्राफिकली, सोशली अंतस हो गया, अलग अलग हो गया। उनको भी हमारा पास आ नहीं सकते, हम भी उनके पास जा नहीं सकते। इसीलिए सबसे बेस्ट तो अभी हम कुकी जोमी ग्रुप को अलग से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे के पीस आ जाएंगे। अच्छा, पीस आ जाएगा। तो ये आपकी सरकार से मांग है। आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी के पास मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको देश के लिए हेड होते हैं, पिताजी जैसा होते हैं। हम मणिपुर को भी सुन लो और हमारे मणिपुर की प्रॉब्लम तो जल्दी सॉल्व कर लो। प्रेसिडेंट रूल रखो और कुकी जोमी ग्रुप को जल्दी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। बिल्कुल। तो सर ने जैसा बताया कि वहाँ के हालात इतने बदतर हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या था, और प्रधानमंत्री होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ बनता है, ये दायित्व बनता है कि जो जनता है, जनता यहीं की है और उनको उम्मीद भी होती है सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि हमें इन बदतर हालात से निकालें। तो सर की रिक्वेस्ट यही है, प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वहाँ जाएँ, उन हालातों को सुधारें, और जैसे जैसे बताया जा रहा है, जैसे भी जो भी मुनासिब आपको रीज़न लगते हैं, जो भी बेटर आपको ऑप्शन लगते हैं, उस तरीके से वहाँ के हालातों को सुधारा जाए, क्योंकि मणिपुर की जनता कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की तरफ निहार रही है, उनसे मदद की गुहार लगा रही है, और इन हालातों में तभी उन हालातों को कंट्रोल किया जा सकेगा जब उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।